जादुई सोना उगलने वाली चक्की। सचिन और शिखा दोनों भाई बहन अकेले रहते थे। कुछ ही दिनों पहले उनके माता पिता का शहर जाते वक्त एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। उनके जाने के बाद अब हम कैसे रहेंगे? धीरे धीरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले हैं। तुम रोना बंद करो, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन भैया, मुझे तो अभी पढ़ना था। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी। ऐसा बोलकर शिखा जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बच्चों, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं काकी, ये शिखा माँ पिताजी को याद करके रो रही थी। आप कहाँ जा रही हो ये कट्टा सिर पर रखकर? अरे बेटा, ये गेहूं पिसवाना है, यही पिसवाने जा रही हूँ। काकी, इसे पीसने के तुम कितने पैसे देती हो? बेटा, वो 10 किलो पर 20 रुपए लेता है, लेकिन आटा सही से नहीं पिसता। अब यहाँ आसपास कोई आटा पीसने की मशीन भी तो नहीं है, इसलिए मजबूरन उसी के पास जाना पड़ता है। तभी सचिन की नजर कोने में रखी एक बहुत पुरानी गेहूं पीसने वाली चक्की पर पड़ती है। काकी, मैं कह रहा था कि ये गेहूं आप मुझे दे दो, मैं ये गेहूं पिसवा लाता हूँ। अरे बेटे, भगवान तेरा भला करेगा, ले पिसवा ला जाकर। पड़ोसन सचिन को गेहूं देकर चली जाती है। सचिन गेहूं को अपने घर की चक्की में पीसने लगता है। भैया, ये आप क्या कर रहे हो? शिखा, ये गेहूं पीसकर मैं काकी को दे आऊंगा और पैसे मैं रख लूंगा। अच्छा भैया, इसका मतलब आप इस चक्की से आटा पीसने का काम शुरू करोगे? हाँ शिखा, तुमने ठीक कहा। और फिर उसी दिन से सचिन और शिखा रोज गांव में से गेहूं लाकर घर की चक्की पर पीसने लगे और ऐसे ही थोड़ा बहुत दोनों का गुजारा चल जाता था। लेकिन एक दिन सचिन सुबह उठकर शिखा से कहता है, शिखा, ये मेरे हाथ पर क्या हो गया? बहुत तेज दर्द हो रहा है। भाई, ये तो आपको एलर्जी हो गई, ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सचिन 1-2 दिन तो दवाई लाता है, फिर पैसे ना होने की वजह से वो अपनी चक्की भी बेच देता है, लेकिन दवाइयों में वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर सचिन पैसे ना होने की वजह से दवाई लाना बंद कर देता है और उसकी एलर्जी और बढ़ जाती है। भैया, अब तो आपकी एलर्जी का गांव में सबको पता चल गया। अब तो कोई मुझे भी आपके पास खड़ा होने नहीं देता। क्या करूं, कहाँ काम देखूं? तभी बाहर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये लो माँ, एक ही रोटी है घर में, आप इसे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। और बूढ़ी औरत रोटी लेकर खाने लगती है। तभी गांव की एक और औरत शकुंतला वहां आ जाती है। अरे माँ, आप इस घर की रोटी क्यों खा रही हो? ये घर तो बीमारों का घर है, पूरा गांव इनसे बोलने से भी परहेज करता है, और आप यहाँ की रोटी खा रही हो। तभी वहाँ पर सचिन बाहर निकल कर आता है। अरे ओ कोढ़ी, तेरे पास इलाज के तो पैसे तक नहीं, तू बड़ा भूखे को रोटी खिलाने वाला बन रहा है। जाकर पहले अपना इलाज करवा। दोनों शकुंतला की जली कटी सुनकर दुखी हो जाते हैं और चुपचाप अंदर आ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत भी रोटी खाकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इतनी रात को, वो भी हमारे घर? कौन आ सकता है? गेट खोलते ही सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अरे माँ, आप इतनी रात को मेरे घर? माँ, अब तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। बेटा, मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आई हूँ, बल्कि कुछ देने आई हूँ। बेटी, ये एक जादुई सोना उगलने वाली चक्की है। जैसे ही तुम गेहूं डालकर इस चक्की को घुमाओगी, इसमें से सोना निकलेगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे कभी खंडित मत होने देना। अगर खंडित चक्की को चलाओगे तो इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। क्या आप सच बोल रही हो? ये जादुई चक्की है? और इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। भैया, लेकिन हमारे पास तो गेहूं ही नहीं है, फिर इस चक्की में क्या डालें? इस गांव में तो कोई हमें गेहूं नहीं देगा। तुम ऐसा करो, पास वाले खेत में गेहूं की फसल उगी है, वहीं से थोड़े से गेहूं ले आओ। शिखा ऐसा ही करती है और थोड़े से गेहूं निकालकर चक्की में डालती है और जैसे ही चक्की को घुमाती है, भैया ये देखो, इसमें से सच में सोने के गेहूं निकल रहे हैं। भैया, अब इसे बेचकर हम आपका इलाज करवाएंगे। हाँ शिखा, लेकिन अब ये चक्की हमें बहुत संभाल कर रखनी होगी। और ऐसे ही गेहूं बेचकर सचिन अपनी बीमारी का इलाज करवाकर ठीक हो जाता है।
और अब उसकी गरीबी भी दूर हो गई थी। सोना बेचकर वो एक कपड़े का काम शुरू करते हैं। लेकिन एक दिन, ए शिखा, सुना है तेरा भाई ठीक हो गया है और अब तो तुम अच्छा खाते हो। उसने गांव के बाजार में एक कपड़े की दुकान भी खोल ली है। और तेरे ये कपड़े, इतने पैसे कहाँ से जो तेरे भाई ने दुकान खोल ली? वो काकी, वो भाई खेत पर काम करता था, उसी से पैसा बचा बचा कर दुकान खोली है। अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। ये इतना घबरा क्यों रही है? कोई ना कोई बात तो जरूर है, पता लगाना ही पड़ेगा। शकुंतला सचिन और शिखा के घर रात में चुपके से जाकर पता लगाती है और उन्हें चक्की में से सोना निकालते हुए देख लेती है। अच्छा, इस जादुई चक्की में से सोना निकालते हैं। ये चक्की तो कैसे भी करके मुझे अपने घर ले जानी ही होगी। और अगले दिन जब दोनों भाई बहन अपनी दुकान पर जाते हैं तो शकुंतला उसी चक्की को लेकर अपने घर चली जाती है। बहुत भारी है ये चक्की, तो जल्दी से घर लेकर चलती हूँ। जितनी भारी ये चक्की है उतना ही भारी ये सोना निकालेगी तो मजा आ जाएगा। जैसे ही शकुंतला उस चक्की को अपने घर लाकर नीचे रखने लगती है, ज्यादा वजन होने की वजह से चक्की हाथ से छूट जाती है। अरे ये क्या, चक्की तो साइड से थोड़ी सी टूट गई, लेकिन इससे क्या होता है? सोना तो बीच में गेहूं डालने से निकलेगा। चलो अब जल्दी से गेहूं डालकर जादुई चक्की से सोना उगलवाती हूँ। जैसे ही शकुंतला चक्की में गेहूं डालती है, उसमें से सांप निकलता है और वो डर कर घर से बाहर भाग जाती है। तभी वो सांप शकुंतला के घर में उसके सोए हुए बेटे को काट लेता है। शकुंतला भागकर शिखा के पास जाती है और रोते हुए कहती है, शिखा, ओ शिखा। काकी, तुम, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? शकुंतला शिखा को सारी बात बताती है। अरे काकी, ये आपने क्या कर दिया? उस माँ ने कहा था कि अगर खंडित चक्की को चलाओगे तो उसका दुष्परिणाम होगा। अब मैं क्या करूं? शिखा भागकर मंदिर के सामने जाती है। हे भगवान जी, हमारी मदद करो, उस मासूम बच्चे को बचा लो। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आ जाती है और शिखा उसे सब बताती है। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो इसके लालच का फल है जो इसे मिला है। लेकिन माँ, अब कुछ तो करो, वरना इस चक्की से और भी सांप निकलकर काकी को भी डस लेगा। हाँ, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। अब उस चक्की को कैसे भी मेरे घर से उठा लो। और देखते ही देखते वो चक्की फिर से शिखा के घर में आ जाती है। लेकिन माँ, अब ये चक्की खंडित हो गई है, अब इसे मैं भी चलाऊंगी तो इसमें से सांप ही निकलेंगे। मैंने ये चक्की ठीक कर दी है, तुम इससे अपनी और गरीब लोगों की मदद करना। और ऐसा बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से फिर से गायब हो जाती है और शिखा और सचिन उस जादुई सोना उगलने वाली चक्की की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे।